हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम अध्याय 4 मृदा, मध्य प्रदेश में मिट्टी, मध्य प्रदेश में जितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैग्रा हिल की जो बुक आती है मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की बुक डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको विजिट करके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम अध्याय 4 मृदा डिस्कस करेंगे। और आपको हमारे प्रयास अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी किया करें, जिससे आने वाले समय में काफी अच्छे और बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। अध्याय 4 मध्य प्रदेश में मृदा। देखिए पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों यानी मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों यानी मृदा का विस्तार पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की, मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियां सॉइल, क्रमशः काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा। एक बात याद रखना है आपको, मिश्रित में कौन सी आ जाएगी? लाल एवं काली मृदा पाई जाती है। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, याद रखना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में काली मृदा पाई जाती है। पश्चिमी भाग यानी मालवा का पठार, मालवा का पठार ज्यादातर पश्चिम में है, तो पश्चिमी भाग में काली मृदा। उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी। ये उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा क्षेत्र आ जाता है? जैसे हो गया श्योपुर, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया। ये सबको अगर मैप में देखोगे आप तो ऐसा लगेगा आपको, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उत्तर पश्चिम भाग में आता है। तो उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ है सॉरी, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर पूर्वी व दक्षिणी भाग में मिश्रित व काली मृदा। उत्तर पूर्वी व दक्षिणी भाग में मिश्रित काली मृदा, मिश्रित काली मृदा पाई जाती है, आपने देखा होगा। तो जैसे उसके बाद आगे चलते हैं, दक्षिण पूर्वी भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग वाला यही हो गया, जैसे बालाघाट हो गया, मंडला, डिंडोरी, सिवनी। तो ये उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, दक्षिण पूर्वी भाग में लाल पीली मृदा पाई जाती है तथा लेटेराइट मृदा। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है फ्रेंड्स, याद रखना है। जैसे बैतूल हो गया तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरे रूप में पाया जाता है। यानी मृदा का विस्तार, लेटेराइट मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश में विभिन्न भागों में बिखरे रूप में पाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की, कितना विस्तार पाया जाता है? 5 प्रकार की। और ये आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। व्याख्या को अगर आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको समझ में जाएगा। दिशा के हिसाब से भी याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपीपीएससी 2003 में आया है। मध्य प्रदेश से किस मृदा को कपासी मृदा के रूप में, कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है? कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो कपासी मृदा को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मृदा याद रखना है, काली मिट्टी को कहते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम भाग में मालवा के पठार के अंतर्गत, मालवा के पठार में पाई जाती काली मिट्टी। मालवा के पठार के अंतर्गत काली मृदा का विस्तार पाया जाता है, जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कारेल मृदा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, कारेल मृदा भी इसी को बोले काली मिट्टी को। और चेयर नोजम मृदा भी इसे ही कहते हैं। चेयर नोजम मृदा काली मृदा को कहा गया, याद रखना है। 4-5 नाम मिलते हैं। उसके बाद इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। कॉटन सॉइल, कपासी मृदा, सर्वाधिक कपास होता है। ज्यादा गहरी काली मिट्टी में ज्यादा गहरा कपास होगा, यानी ज्यादा गहरी काली मिट्टी में कपास होगा, तो ये कॉटन मृदा भी बोलते हैं, याद रखना है। कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका विस्तार दिया हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन आएगा, कपासी मिट्टी, कपासी मृदा, काली मिट्टी को कहते हैं। इसी के 2-3 नाम मिलते हैं, व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, काली मिट्टी का बोला है मालवा के पठार में, और मैंने आपको बताया था मालवा के पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है।
तो दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें बनी कैसे? ज्वालामुखी उद्गार से ही तो बनी है, तो इसका आंसर होएगा ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान से निर्मित मालवा का पठार में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान के विघटन और वियोजन और कायांतरण और अवसादीकरण के फलस्वरूप मालवा पठारी क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर हुआ है। तो मालवा पठारी क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर हुआ है, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ गया। काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टान के विघटन और वियोजन, कायांतरण और अवसादीकरण के फलस्वरूप मालवा पठारी क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ज्वालामुखी उद्गार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथे नंबर का बेहतरीन, बहुत ही जोरदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त कहां पाया गया है? तो देखिए, मालवा के पठार में तो काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में 3 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, जो आगे डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन मालवा के पठार में काली मिट्टी तो है, उसके अतिरिक्त कहां पाई जाती है बोला है, तो उसके अतिरिक्त कहां पाई जाती है? तो इसका आंसर बी नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी जो है, जो जिले पड़ते हैं नर्मदा घाटी के आजू बाजू, जैसे खंडवा खरगोन वाला एरिया हो गया, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सब क्षेत्र हैं, होशंगाबाद, इधर साइड नरसिंहपुर, यानी इधर भी काली मिट्टी मिलती है फ्रेंड्स, इधर भी काली मिट्टी मिलती है। तो नर्मदा घाटी आ जाएगा, नर्मदा घाटी आंसर आएगा इसका। मालवा के पठार के अतिरिक्त कहा गया है, तो नर्मदा घाटी इसका आंसर है। इसकी व्याख्या पढ़ते काम की है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का बहुल्य मालवा पठार क्षेत्र के अंतर्गत मंदसौर हो गया, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, आगर मालवा और जो नागदा जिला बनने वाला है 53वां आदि प्रस्तावित यानी आदि जिलों में विस्तार है। इसके अतिरिक्त मालवा के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित नर्मदा घाटी के अंतर्गत, मालवा के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित नर्मदा घाटी के अंतर्गत होशंगाबाद हो गया, रायसेन, हरदा हो गया, नरसिंहपुर हो गया, सागर, दमोह, दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिम भाग में सतपुड़ा घाटी में ही पाई जाती है। सतपुड़ा श्रृंखला सतपुड़ा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा में तो है, खंडवा खरगोन में गहरी काली मिट्टी है, जब तो कपास 1 नंबर होता है, गहरी काली मिट्टी है खंडवा खरगोन। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़। छिंदवाड़ा में भी काली मिट्टी मिलेगी थोड़ी बहुत, सिवनी में भी मिलेगी और बैतूल में मिलेगी। तो ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त कहाँ बोला है? तो इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी और सतपुड़ा तरफ भी पाई जाती है ना। तो ये आ गया चौथे नंबर का क्वेश्चन समझ आपको। अगला चलते हैं 5वें नंबर का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? तो इसका आंसर अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। भारत में काली मिट्टी का विस्तार दक्कन का पठार पढ़े अपन ने दक्षिण में, दक्कन का पठार के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। दक्कन के पठार के उत्तर और पश्चिम भाग में पाया जाता है। इसके कुछ भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है, इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है। काली मिट्टी का कहां पाया जाता है बोला है, तो ये दक्षिण उत्तर पश्चिम पाया जाता है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो राज्य के लगभग 43.44% भूभाग पर पाई जाती है। तो ये प्रतिशत याद रखना है, काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है मध्य प्रदेश के? 43.44% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से सोयाबीन होता है, सोयाबीन होगा, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। मूंगफली भी काली मिट्टी में होती है, और अपने आप ही सोया प्रदेश यानी मूंगफली होती है काली मिट्टी में। कपास तो होता ही होता है अपने यहाँ खंडवा खरगोन तरफ, काली मिट्टी जो गहरी काली मिट्टी में ज्यादा होता है कपास। इसके आदि फसलों की खेती की जाती है। गेहूं भी होता है, याद रखना है, गेहूं भी होता है अपने यहाँ, यानी काली मिट्टी में गेहूं भी होता है। तो गेहूं भी मालवा के पठार में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश आंसर है। अगला चलते 6ठे नंबर का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया गया है बोला? देखो नहीं लगा है, नहीं पाया जाता है। तो होशंगाबाद हो गया, हरदा, सतना, उज्जैन। क्या बोला है? गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो एक बात आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सतना जिला जो है ये रीवा पन्ना के पठार तरफ आएगा। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार तरफ आएगा। और अपन ने पढ़े हैं ना, इधर साइड कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो कैसे हो जाएगा ये? तो डी आंसर इसका सही होएगा। नहीं बोला है इसलिए डी आंसर सही होएगा। होशंगाबाद में है, उज्जैन में तो है, मालवा के पठार में आता है, हरदा भी आता है नर्मदा किनारे। तो ये हो गया क्षेत्र फ्रेंड्स, सतना आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार नर्मदा घाटी और समीपात मालवा व सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत भागों में पाया जाता है। 16.21
मिलियन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 36.5% भूभाग पर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 36.5% भूभाग पर है। गहरी काली की बात हो रही है, याद रखना है, गहरी काली कितने प्रतिशत में? गहरी काली मृदा गेहूं, चना, सोयाबीन की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। गहरी काली मृदा चना के लिए भी है 1 नंबर, गेहूं, सोयाबीन और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग। काली मृदा का रंग पूछ लिया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किसके कारण है? तो काली मिट्टी में काले रंग का कारण लोहे की अधिकता व चूने की उपस्थिति है। तो याद रख लेना इसको, लोहे की अधिकता व चूने की उपस्थिति है। तो इसका आंसर सी सही होएगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का काला रंग लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण है। काली मृदा का निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बेसाल्ट के क्षीण होने पर लोहे के कणों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है, लोहे के कणों का ऑक्सीडेशन होता है और उस पदार्थ का रंग लाल होता है, यानी लाल और काला होता है। इसके पश्चात निरंतर रासायनिक परिवर्तन तथा मृत्तिका यानी क्ले होता है, मृत्तिका यानी क्ले के एकत्र से मिट्टी का रंग काला हो गया फ्रेंड्स, इसीलिए मिट्टी का रंग काला हो गया है। तो ये व्याख्या बताई गई है, समझने लायक की है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी है बोला है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो अपने को प्रकृति कैसे पता चलेगी? जब उसका पीएच मान पता रहेगा। तो उसका पीएच मान याद रख लेना है। काली मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.6 के मध्य होता है। 7.5 से लेके 8.6 के मध्य होता है। अब 7 के ऊपर चले गए, इसका मतलब क्या होगा? उदासीन, यानी सॉरी क्षारी होएगा, क्षारी। 7 के ऊपर जाता है तो क्षारी हो जाता है, और 0 से लेके 7 तक अम्लीय होता है, और उदासीन केवल न्यूट्रल हो जाता है, 7 रहता है जब। तो ये बहुत आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच स्केल होता है एक, ये 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 7, ये 7 तक इधर तक क्या होता है? इधर तक क्या होता है? अम्लीय, एसिडिक इंग्लिश में। और 7 से लेके 14 तक क्या होता है? क्षारी यानी बेस, ये याद रखना है। और 7 न्यूट्रल होता है, जिसे उदासीन कहते हैं। तो बहुत आसान है। अब इसका जब पीएच मान ही अपने को पता है तो अपन तो बता सकते हैं क्या है। तो पीएच मान इसका 7.5 और 8.6 के मध्य है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्षारीय है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काली मिट्टी में रसायन की उपलब्धता दी हुई है और इसका प्रतिशत दिया हुआ है। रसायन की उपलब्धता दी है और प्रतिशत दिया है, जिससे अपने को पता चल सके कि काली मिट्टी में कौन से रसायन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखना है, इसके आंसर में डायरेक्ट फोकस करते हैं अपन, जिससे अपने को पता चल सके कि काली मिट्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी में रसायन नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 0.045। ये याद रखना फ्रेंड्स, 0.045% होता है नाइट्रोजन। कार्बन होता है 0.49%। काली मिट्टी में कार्बन 0.49%। लौह ऑक्साइड कितना होता है? 4%। इसका मतलब ज्यादा है। 4% है, इसका मतलब ज्यादा है। इसलिए तो लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी के काला रंग उड़ता है। काली मिट्टी में काले रंग का कारण लोहे की अधिकता है, तो याद रख लेना है। मैग्नीशियम भी होता है इसमें, मैग्नीशियम 1.66% होता है, याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील तत्व की होते 17%, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील तत्व है 70%। पोटेशियम मोनोऑक्साइड 0.85%। जल पर भार में कमी 5%। जलने पर भार में कमी 5%। उसके बाद अन्न बुझा चूना 2.5%। तो देखो चूना भी ज्यादा है, 2.5% है चूना, तो चूना भी ज्यादा है। लोहा और चूने की अधिकता है। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। उसके बाद अगला है फ्रेंड्स, उसके बाद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये 0.95%। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड 0.9%। उसके बाद सॉस्के ऑक्साइड, ये 6.5% है। और पीएच मान इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी का पीएच मान पूछा जा सकता है। 7.5 से लेके 8.6 तक होता है। तो यहाँ पे 8.5 दिया है, लेकिन लगभग इनके मध्य होता है, याद रखना है। 7.5 से लेके 8.6 के मध्य होता है।
और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ये कितने प्रतिशत होता है? ये 5% होता है। तो ये याद रखना है, ये काली मिट्टी का रासायनिक संगठन दिया हुआ है, तो ये इतने प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। काली मिट्टी में इतने प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में मध्यम एवं उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मालवा के पठार के अतिरिक्त बोला है, तो मैं बताया आपको मध्यम एवं उथली काली मृदा बोला है, तो निमाड़ क्षेत्र में होता है फ्रेंड। निमाड़ क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। निमाड़ क्षेत्र खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाले क्षेत्रों को कहते हैं निमाड़ क्षेत्र, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में मध्यम एवं उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के ऊपरी भाग के अतिरिक्त निमाड़ क्षेत्र व सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। निमाड़ क्षेत्र में भी पाया जाता है और छतपुड़ा क्षेत्र में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन जिले में 3.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मध्यम एवं उथली काली मृदा का विस्तार है, जो संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.91% है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वें नंबर का, जो आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दक्षिणी बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो बुंदेलखंड का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहीं पे तो नर्मदा सोन घाटी लग जाती है और मालवा का पठार के कुछ जिले लग जाते हैं, तो काली मिट्टी आएगा ना, तो काली मिट्टी इसका आंसर सही है फ्रेंड्स। काली मिट्टी इसका आंसर सही है। पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत सागर जिला आ गया, दमोह, नरसिंहपुर आदि जिलों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत काली मिट्टी गेहूं के लिए 1 नंबर है। गेहूं, तिलहन वो होता है तेल निकलने वाली जितनी फसल हो गई, चना हो गया, ज्वार आदि की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जलोढ़ मिट्टी मालवा के पठार में ज्यादातर पाई जाती है। ये पठार याद रख लेना है आपको। अब मालवा का पठार कहाँ आता है? तो उत्तरी भाग में आता है, तो उत्तर का आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ते काम की है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बुंदेलखंड, नीस और चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना हो गया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी जिले में लगभग पाई जाती है, जो संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.57% है। 7.57% है। तो ये प्रतिशत याद रखना है। ये जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है, उसका प्रतिशत है, तो इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का अपन ने देख लिए थे शायद जब 43.44%, और ये जलोढ़ मिट्टी का है। तो जलोढ़ मिट्टी कम है, लेकिन प्रतिशत याद रखना है। 7.57 कभी पूछी जा सकती है। तो जलोढ़ मिट्टी तो समझ में आ गया, इसका आंसर उत्तरी भाग होगा। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो एक बात मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मृदा जैसे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता था, उसी टाइप का जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम है फ्रेंड्स। एक तो दमोट मृदा भी कहते हैं, इसको दमोट मिट्टी भी कहते हैं, और एक कछारी मृदा भी कहते हैं। कछारी मृदा, तो दोनों याद रखना है, दमोट मृदा और कछारी मृदा। किसका नाम है ये? तो ये जलोढ़ मिट्टी का नाम है। जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम मिलते हैं, दमोट मृदा और कछारी मृदा। तो ये याद रखना है। काली मिट्टी का अपन ने देख लिए थे, जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम है, दमोट और कछारी। इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार आप देख लेना, लेकिन इसका विस्तार में एक काम की चीज है। मध्य प्रदेश के उत्तरी व उत्तरी पश्चिम भाग में गंगा के सीमांत घाटी, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र अर्थात चंबल व उसके निकटीय क्षेत्र में चंबल नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को कछारों का निर्माण हुआ है। बहाकर लाए गए, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से कछारों का निर्माण होता है, इसलिए जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयोगी व
महत्वपूर्ण मृदा होने के कारण जलोढ़ मृदा को खाद्यान्न मृदा भी कहा जाता है तथा इसे दमोट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और नाम पता चल गया अपने को इसका, जलोढ़ मिट्टी का खाद्यान्न मृदा भी नाम है। तो 3 नाम हो गए, दमोट, कचारी और खाद्यान्न मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 14वें नंबर का। मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता बोला है? नहीं पाया जाता। तो नहीं पाया जाता तो मुरैना में तो पाया जाएगा, भिंड में भी जाएगा, श्योपुर में भी जाएगा। अब बचता है खरगोन। खंडवा खरगोन तो निमाड़ क्षेत्र में आता है और निमाड़ क्षेत्र में तो गहरी काली मृदा पाई जाती है, कपास की खेती होती है। तो खत्म, इसका आंसर बी हो जाएगा, नहीं बोला था। तो देखो लिखा हुआ है, इसका आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दूं जलोढ़ मिट्टी में ऐसी चीजें ज्यादा होती है जैसे कि, आंसर को फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में स्थित, देखिए उत्तर में स्थित है और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये भिंड हो गया, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर आदि जिलों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और मैंने बताया था आपको जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य भारत का पठार जहाँ पे यही सब जिले आते हैं, जैसे भिंड हो गया, ग्वालियर, श्योपुर, ये जिले मिलेंगे आपको। तो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। और मैंने आपको बताया था मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं पठार के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे जो सरसों होती है, जो फसल होती है, सरसों होती है, राई होती है, जौ, गेहूं व चना की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी गई है। चना की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी गई है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है आया हुआ। कौन से प्रकार का कटाव जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है, इसकी ऊपरी परत हटाता है। ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नाली कटाव। नाली कटाव जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य भारत के पठार के अंतर्गत चंबल तथा उसकी सहायक नदियां अपने दोनों किनारों पर अत्यधिक गहरे खड्डों यानी उत्खनन भूमि का निर्माण करती है। इस क्षेत्र की गहरी नालियां और नालिका अपर्दन, जिसे इंग्लिश में गली, GULLY, तो ये भी आ सकता है कभी, जिसे इंग्लिश में गली यानी अवनालिका अपर्दन का विकराल रूप धारण कर नाली कटाव के रूप में जलोढ़ मृदा का अपर्दन करती है। मृदा अपर्दन अर्थात मिट्टी के अवक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु यानी क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, ये याद रखना है। मृदा अपर्दन इंपॉर्टेंट है। चंबल घाटी में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण अवनालिका अपर्दन है। चंबल घाटी ही नहीं, उधर साइड जहां भी बीहड़ की समस्या मिलती है, तो ये सब याद रखना है। मृदा अपर्दन होता क्या है, यानी अवनालिका अपर्दन होता क्या है? तो अवनालिका अपर्दन को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो वर्षा के जल के तेज बहाव से, जब वर्षा होती है तो जमीन में वर्षा का जल तेज हो जाता है, तो वर्षा के जल के तेज बहाव से सतही मृदा, जो सतह में मृदा होती है, सतह की मिट्टी होती है, सतही मृदा का अपर्दन से धाराओं के रूप में बह जाना ही अवनालिका अपर्दन कहलाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, वर्षा जल के तेज बहाव से सतही मृदा का अपर्दन से धाराओं के रूप में बह जाना ही अवनालिका अपर्दन कहलाता है। फ्रेंड्स याद रखना है, बहुत जबरदस्त था। अब अपन चलते हैं फिर से जहां के वहां, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला फेक क्वेश्चन 16वें नंबर का। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपर्दन मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो सर्वाधिक मृदा अपर्दन वाला जिला है मध्य प्रदेश का मुरैना। ये मुरैना याद रखना है, आता है एग्जाम में, ये आप इसका वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ इसकी व्याख्या पढ़ ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रही है। मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में स्थित मुरैना जिला सर्वाधिक अपर्दन की समस्या से ग्रस्त है। मुरैना जिला के अतिरिक्त भिंड हो गया, श्योपुर व ग्वालियर जिले में चंबल हो गया, चंबल नदी, सीप नदी, बेसली, कूनो, पार्वती, सांक, सिंध द्वारा भी बीहड़ क्षेत्र का निर्माण
होता है। तो देखिए चंबल नदी के अतिरिक्त भी कुछ नदियां वहां पे बीहड़ का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी हैं देख लेते हैं। देखिए चंबल क्षेत्र, भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में बीहड़ का निर्माण, तो ये नदियां दी हुई है, इतनी नदियां करती है। बीहड़ ग्रस्त क्षेत्रफल दिया हुआ है, सबसे ज्यादा कौन करती है पूछेगा, चंबल नदी। बीहड़ की समस्या सर्वाधिक किस नदी पर है, चंबल नदी, 80,000 हेक्टेयर पे। उसके बाद कावेरी नदी की बात कर लेते हैं, सॉरी कावेरी नहीं है, कुंवारी नदी, कुंवारी नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत छप गया, कावेरी चाहिए, कुंवारी नदी है, कुंवारी। तो कुंवारी नदी है, तो कुंवारी नदी से याद रख लेना, कुंवारी नदी सिंध की सहायक नदी है। कभी पूछा किसकी नदी है, सिंध की सहायक नदी है। आसान नदी की बात करते हैं, आसन नदी मुरैना में बहती है। सीप नदी, उसके बाद सीप नदी है, सीप नदी कहाँ पे है, उधरी साइड की नदी है। सीप नदी श्योपुर जिले में बहती है। कून नदी आपने पढ़े होंगे, श्योपुर जिले में कूनो पालपुर अभ्यारण्य भी है, तो वो भी है। पार्वती नदी यमुना में जाके मुरैना में बहती है, सॉरी पार्वती नदी मुरैना में बहती है, चंबल की सहायक नदी है। सांक नदी भी उधरी साइड की है। सिंध नदी इंपॉर्टेंट है, यमुना की सहायक नदी है। और बेसली नदी ग्वालियर में बहती है। तो ये कुछ नदी है जहां बीहड़ की समस्या है, सर्वाधिक पूछा जाएगा चंबल नदी पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17वें नंबर का। मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई थी? तो ये 1971 में केंद्र सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई गई थी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बीहड़ की समस्या से ग्रस्त क्षेत्र में निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1971 में बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की गई थी। 1971 में बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य 1224 करोड़ की लागत से 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीहड़ मुक्त करना था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1977-78 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1977-78 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुरैना हो गया, भिंड और ग्वालियर दतिया जिले में 1 लाख हेक्टेयर बीहड़ क्षेत्र सुधार कर कृषि योग्य भूमि बनाने की पहल भी की गई थी। तो ये बताया गया, एक टिप्पणी लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र को ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में शामिल कर बीहड़ समस्या के निदान व उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में चंबल क्षेत्र को शामिल किया गया था, याद रखना है, बीहड़ समस्या के निदान के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? पूर्वी भाग बोला है, पूर्वी भाग जैसे बघेलखंड का पठार हो गया और बुंदेलखंड का कुछ पठार भी आ गया, तो पूर्वी भाग में बोला है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में विशेषकर बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में 36% भूभाग पर लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। 36% भूभाग पर, 36% याद रख लीजिए। ये मध्य प्रदेश में मंडला हो गया, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिले का नाम बताया गया है। किंतु यहाँ बीच बीच में दमोट मिट्टी के प्रदेश भी मिलते हैं, दमोट मिट्टी के प्रदेश भी मिलते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो लाल पीली मिट्टी आ जाएगा आंसर। देखिए बालाघाट तरफ भी लेटराइट मिट्टी मिलेगी, बैतूल में भी मिलती है, छिंदवाड़ा में भी लेटराइट मिलती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना इससे। क्वेश्चन समझिए अगला वाला 19 नंबर का है। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है कहां फ्रेंड्स? बालाघाट जिले में। बालाघाट को धान जिला भी कहते हैं, सर्वाधिक धान होता है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी धान होता है बहुत ज्यादा, और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहते हैं, याद रखना है। तो बालाघाट टच करता है छत्तीसगढ़ को और धान होता है यहीं पे। देखिए बालाघाट सिवनी हो गया, यहाँ भी धान होता है, मंडला में भी धान होता है, कहो तो डिंडोरी में भी, लेकिन बालाघाट में सर्वाधिक होता है धान, याद रखना है। तो इसका पढ़ लेते हैं अपन व्याख्या। और कभी क्वेश्चन पूछा आपको, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित बालाघाट जिले में के अंतर्गत लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है बालाघाट जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है, जो धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। बालाघाट जिले के अतिरिक्त डिंडोरी हो गया, मंडला आदि जिलों में भी लाल पीली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो इसी के बारे में समझाया गया, लाल पीली मिट्टी का रासायनिक संगठन बताया गया। सबसे पहले क्ले की बात कर लेते हैं। क्ले यानी मट्टी होती है, चिकनी मिट्टी को क्ले कहते हैं। 6.3 से 5.3 मात्रा होती है क्ले की,
लाल पीली मिट्टी में क्ले की मात्रा 6.3 से 5.3 तक होती है। नाइट्रोजन इसमें देखो कितना होता है, 0.04 से 0.13 नाइट्रोजन भी होगा। कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, तो 4.8 से 17.6। ये सब देख लेना है। एक्सचेंजिएबल कैल्शियम कितना होता है, 9.6 से 44.0 होता है, तो याद रखना है। चिकनी मिट्टी का अनुपात 1.6 से 2.1। उसके बाद अगला देखिए SiO2 को सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं फ्रेंड्स, SiO2 को सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, R2O3 बोलते हैं रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड, जिसका अनुपात पूछा है पीएच अनुपात 6.0 से लेकर 8.2। तो इसको याद रखना है, बस आपको देख लेना है थोड़ा सा समझने के लिए, कभी पूछा गया तो, नहीं पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों है बोला है, लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों है बोला है, देखो इसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं जानकारी के लिए, पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण है। फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, कभी गड़बड़ नहीं करना है। फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। इसी का एक सूत्र होता है Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3, तो ये भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं व्याख्या की, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विस्तृत लाल पीली मृदा का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना सेल समूह की रवेदार और रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक के अपरदन से हुआ है। लाल पीली मृदा में फेरिक ऑक्साइड बता दिया मैंने, Fe2O3 होता है। फेरिक ऑक्साइड के जल योजन यानी हाइड्रेशन के कारण पीला रंग होता है। कभी पूछा लाल पीली मिट्टी में पीले रंग का कारण क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन यानी हाइड्रेशन के कारण होता है, तथा फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग पाया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, लाल मिट्टी में लाल रंग का प्रमुख कारण बताइए, तो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग होता है। तो पूछा जाएगा जैसा वैसा बताना है, मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, जैसे ही पूछा जाएगा। पीला कारण पूछा जाएगा, पीला कारण तो ये भी वही है फेरिक ऑक्साइड, और लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड Fe2O3, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत जब टिप्पणी लिखी हुई है उसको भूल गए थे अपन, कभी कभी छोटी छोटी चीज काम की होती है। लाल पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है फ्रेंड्स, अम्लीय होती है ना, 0.7 pH होता है इसका, तो इसका अम्लीय होती है, याद रखना ये अम्लीय होती है। और एक बात बता दूं, पोटास की अधिक मात्रा होती है इसमें, लाल पीली मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, तो ये याद रख लेना, काई की कमी होती है, कभी पूछा जा सकता है। 21वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, लेटराइट मिट्टी जो है छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट, ये ऐसी जगह में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी जब इसे नाम सुने आपने, लेकिन लेटराइट एक प्रकार की वही मिट्टी है, लेकिन इसको थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट एवं बैतूल जिले में लेटराइट मिट्टी का अधिकांश भाग विस्तृत है। लेटराइट मृदा को लाल बलुई मृदा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट मृदा को लाल बलुई मृदा कहते हैं। स्थानीय स्तर पर इसे भाटा भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, लेटेराइट मिट्टी का एक और नाम क्या है, तो भाटा। लेटेराइट मृदा का विस्तार अधिकांश उन क्षेत्र में पाया जाता है जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। अधिकांश उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो बस इस लेक्चर से इतना ही, यानी इस क्वेश्चन से इतना ही। छिंदवाड़ा इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। छिंदवाड़ा में, बैतूल में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, लेटराइट मृदा जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंस देही नामक तहसील है फ्रेंड्स एक। तो भैंस देही पठार के अंतर्गत किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब भी बात करें अपन ने, बैतूल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए इसका आंसर सी सही होएगा, लेटेराइट। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंस देही पठार के अंतर्गत लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है, जिसमें कॉफी यानी कहवा की खेती की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का एकमात्र जगह है ये।
टिप्पणी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के अंतर्गत कोकरू ग्राम में लगभग 110 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में कॉफी उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड को प्राप्त होता है। सेंट विलफोर्ड को प्राप्त होता है। तो एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो ग्राम है बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील का कुकरू है, सॉरी गलत हो गया बोलने में, कुकरू तो आपको कुकरू भी मिलेगा कई जगह, तो कुकरू ग्राम याद रख लेना है। ये कुकरू ग्राम इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का एकलौता कॉफी उत्पादन क्षेत्र है ये। मध्य प्रदेश का एकलौता कॉफी उत्पादक क्षेत्र है कोकरू, बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील में स्थित है। कोकरू बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अगला चलते हैं, देखिए दो यहाँ पे इसके डायरेक्ट आंसर को डिस्कस करते हैं। एक मृदा दी हुई है और एक जिले दिए हुए हैं और बताना है कौन से जिले में क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी मुरैना में पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। काली मिट्टी देवास में पाई जाती है, मालवा के पठार में आता है देवास। लेटराइट मिट्टी बैतूल में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी बालाघाट में पाई जाती है। और मिश्रित लाल और काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी को लाल और काली मिट्टी कहते हैं, तो ये सतना जिले में, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये आंसर था। अगला क्वेश्चन चलते 24वें नंबर का। मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? मिश्रित मृदा की बात हुई है, मिश्रित मृदा बी आएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है मिश्रित मृदा में लाल पीली मिट्टी भी होती है, आपने सुना होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। लेकिन लाल पीली के साथ साथ काली मृदा में मिश्रित रूप का विस्तार पाया जाता है। मिश्रित मृदा का विस्तार मुख्य रूप से रीवा सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, गुना आदि जिलों में पाया जाता है। इसके प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा और अन्य मोटे अनाज की खेती होती है। इसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा हो गया और अन्य मोटे अनाजों की खेती होती है। किसमें? मिश्रित मिट्टी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक तरफ फसल दी हुई है और एक तरफ मृदा दी हुई है, मिट्टी दी हुई है। अपने को बताना है सिर्फ कि कहाँ कौन सा है। तो सोयाबीन, कपास और सोयाबीन फ्रेंड्स काली मिट्टी में होता है, मालवा के पठार में काली मिट्टी आएगा, इसका बी आंसर सही होएगा। धान और गन्ना ये लाल पीली मिट्टी में होता है। धान और गन्ना बालाघाट में होता है, बताया था अपन ने। कॉफी और चाय की बात करें, लेटराइट मिट्टी में होता है। सरसों एवं राई, तो ये सरसों एवं राई जो है ये जलोढ़ मिट्टी में होता है, जो मध्य भारत के पठारों में पाई जाती है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सी होएगा, ए नंबर का सी होएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए पूरी फसल और मृदा दी हुई है, इसको देख लेते हैं, कभी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। कपास कोई में होता है तो काली मिट्टी में, सोयाबीन काली मिट्टी में, धान काय में होता है? धान होता है लाल पीली मिट्टी में। अगर लाल पीली मिट्टी ऑप्शन ना रहे तो लेटराइट मिट्टी भी सही हो जाएगा। गन्ना होता है लाल पीली मिट्टी में, कॉफी होता है लेटराइट मिट्टी में, चाय होगा लेटराइट मिट्टी में, और सरसों जलोढ़ मिट्टी जो मध्य भारत के पठारों में पाई जाती है। राई भी जलोढ़ मिट्टी में। उसके बाद ज्वार मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी में होता है, ज्वार बुंदेलखंड के पठार में। मक्का होता है लाल एवं काली मिट्टी में होता है, मिश्रित मिट्टी में मक्का। लेकिन मक्का मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में होता है फ्रेंड सबसे ज्यादा। लेकिन ये इधर साइड देखिए मिश्रित नहीं मिलेगी, लेकिन छिंदवाड़ा में होता है, मिश्रित भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। मक्का सर्वाधिक होता है छिंदवाड़ा में, याद रखना है। आगे चलते हैं 26वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आते रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है उसने कि मृदा दिया हुआ है और उसके अन्य नाम दिए हुए हैं। तो देखिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी तो पूछा ही जाता है, रेगुर मृदा काली मृदा को कहा जाता है। इसका एक और नाम है काली कपासी मिट्टी, और इसका नाम है कारेल भी इसी का नाम है, याद रखना। कारेल के बाद है चेरनोजम, ये भी इसी का नाम है फ्रेंड्स, काली मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं, इसे दमोट मिट्टी कहते हैं, दमोट, और इसका एक और नाम है कछारी मिट्टी। तो दोनों नाम याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। लाल एवं काली मृदा का नाम है लाल रेतीली मृदा, रेत होती है उसमें, लाल रेतीली मृदा। लेटराइट मिट्टी का एक और नाम है लाल बलुई मृदा, और इसे भाटा भी कहते हैं आम भाषा में। तो भाटा लेटराइट को कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से, यानी मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती बोला गया है, नहीं पाई जाती, तो ये शुष्क मृदा पाई नहीं जाएगी, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है फ्रेंड्स। डेजर्ट, जहाँ डेजर्ट होते हैं वैसी जगह में शुष्क मृदा पाई जाती है। लाल मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मैंने बता दिया, और काली मृदा पाई जाती है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ही लेते हैं, काम आएगा। मध्य प्रदेश में काली मृदा मालवा के क्षेत्र में, काली मृदा मालवा के क्षेत्र में, लाल पीली मृदा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग जैसे भिंड मुरैना और ग्वालियर वाला क्षेत्र हो गया, और जबकि कछरी मृदा मध्य प्रदेश चंबल क्षेत्र हो गया, कछरी मृदा चंबल क्षेत्र में पाई जाती है, शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, डिजर्ट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यानी निम्नलिखित में से काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी तो बताया था मैंने, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की बैडलैंड किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश की बैडलैंड किसका परिणाम है? तो ये अवनालिका अपरदन, अब भी बात किए थे अपन ने अवनालिका अपरदन की। मध्य प्रदेश में उत्खत भूमि अवनालिका अपरदन का परिणाम है। मध्य प्रदेश चंबल नदी द्वारा बनाए गए बड़े बड़े गड्ढे एवं चंबल की सहायक नदियों के किनारे पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे गड्ढे में परिवर्तन हो गई है। विगत वर्षों में कृषि रिपोर्ट के अनुसार 6.5 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि का इन खड्डों में परिवर्तन हो जाना है। अवनालिका अपरदन का विकराल रूप मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना जिले अवनालिका अपरदन सर्वाधिक रूप से प्रभावित जिले। कभी पूछा सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला, तो मुरैना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन है बोलता है? मध्य प्रदेश में किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन है? उदासीन यानी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होता है जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, कभी आ सकता है ये काम। टिप्पणी लिखी हुई है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेते हैं। यदि मृदा का पीएच 7 से अधिक हो तो ऐसी मृदा को अभिक्रिय क्षारीय होती है, इसकी अभिक्रिया क्षारीय होती है। और पीएच 7 से कम हो तो इस प्रकार की मृदा की अभिक्रिया अम्लीय होती है। मृदा में अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया से फसल की वृद्धि रुक जाती है। अगर दोनों ही अधिक हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो फसल की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए फसल उत्पादन के लिए ऐसी मृदा का उपचार किया जाना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय अर्थात 4 से कम, अत्यधिक अम्लीय यानी 4 से कम होता है, कम पीएच वाली मृदाओं को सूक्ष्म पदार्थों की वृद्धि हो जाती है और लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जैसे तत्वों की बढ़ जाती है। तो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। उदासीन यानी जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो याद रखना है। मध्यम अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो मध्यम अम्लीय मृदा बोला है, लेकिन अपने को पहले मृदा 3 प्रकार की होती है, अम्लीय मृदा 3 प्रकार की होती है, उसके बारे में पढ़ना है। तो समझ लीजिए पहले इसे। अम्लीय मृदा को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी कौन सी है याद रखना है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्केल के थ्रू यानी इसके थ्रू। ये सबसे पहले हो गया, ये 0 से लेके 7 हो गया फ्रेंड्स। तो अम्लीय होती है 0 से 7 तक अम्लीय होती है, आपने पढ़े। तो देखिए 0 से लेके 4.5, 0 से लेके 4.5 ये है अत्यधिक अम्लीय मृदा, अत्यधिक अम्लीय मृदा, तो याद रखना है। उसके बाद 4.5 से 5.5 तक ये है मध्यम अम्लीय मृदा, मध्यम अम्लीय मृदा। उसके बाद बात करेंगे अपन 5.5 से लेके 6.5 तक, ये है सबसे कम यानी कम अम्लीय मृदा, कम अम्लीय मृदा। तो समझ में आ गया होगा। तो आप देख लो यहाँ पे वही लिखा है, आगे पीछे करके लिखा है लेकिन लिखा वही है। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया। पीएच के आधार पर मृदा कम अम्लीय मृदा 5.5 से लेके 6.5 तक है, मध्यम अम्लीय मृदा 4.5 से लेके 4.5 तक है, अत्यधिक अम्लीय मृदा 4.5 से कम है। ये टिप्पणी लिखी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप एक बार पॉज करना है वीडियो को और पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के कुल कितने भूभाग में अम्लीय मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो भूभाग अम्लीय मृदा का विस्तार फ्रेंड्स
यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी होएगा इनमें से कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में सापेक्ष में 5.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अम्लीय प्रकृति की मृदा पाई जाती है। तो ये भी आ सकता है, अम्लीय प्रकृति की मृदा 5.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति की मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है, 15 मिलियन हेक्टेयर में विस्तृत है। जम्मू कश्मीर में 15 मिलियन हेक्टेयर पे विस्तृत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आएगा फ्रेंड्स। अगर मिट्टी में अम्लीय है, यानी अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? तो आपको मैं बता दूं, मिट्टी की अम्लीयता या अम्लीय को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। चूना डाल दिया जाए तो सही हो जाएगी, चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी की क्षारीयपन को, ये क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम तो सुना ही होगा आपने, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो समझ गए फ्रेंड्स, बहुत आसान है ये। देखिए पढ़ लेते हैं व्याख्या। अम्लीय मृदा का पीएच 7 से कम होता है, इसलिए इसके सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। यदि मिट्टी क्षारीय है तो सुधार करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम के बारे में मैं आपको बता दूं, जिप्सम का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, कैल्शियम सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है जिप्सम को। तो ये भी आते रहते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा चाय बागवानों के लिए उपयुक्त होती है। अम्लीय मृदा में चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, साइंस में भी पूछा जाता है और मृदा वाला टॉपिक तो पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो 3% भाग में पाई जाती है, याद रखना है। काली मिट्टी पूछेगा तो 47% भाग में पाई जाती है, याद रखना है। लाल पीली मिट्टी बोलेगा तो 33% भाग में पाई जाती है, याद रखना है। तीनों याद रख लो, तीनों में से एक आएगा बस। जलोढ़ मिट्टी बोला तो 3% भाग में, काली मिट्टी बोला तो 47 और लाल पीली मिट्टी बोला 33% भाग में पाई जाती है। इसका आंसर सी होएगा। और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है उसमें। जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत के पठार में जिले आते वहां पाई जाएगी। निम्न में से कौन सी काली मिट्टी का एक प्रकार है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे क्लियर हो जाएगा कहां कहां कौन सी पाई जाती है। तो देखिए डी आंसर आ गया। काली मिट्टी को विभिन्न खनिजों की मात्रा, गठन, संरचना, रंग, जल की मात्रा के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है फ्रेंड्स। 3 भाग कौन से हैं? गहरी काली मिट्टी होती है एक, तो मैंने बता दिया गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मैंने बता दिया। गहरी काली मिट्टी जो है ये मध्य प्रदेश में 3.5% भाग पर पाई जाती है मात्र। 3.5% भूभाग पर पाई जाती है मात्र। तो 3% भाग कौन सा हो गया? एक तो खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र हो गया, तो खंडवा खरगोन निमाड़ क्षेत्र हो गया, वहीं से नदी बही है तो नर्मदा सोन घाटी में पाई जाएगी। और मालवा के पठार में थोड़ी बहुत है, फिर सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखना है। गहरी काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और उसके बाद बात करते हैं अपन साधारण काली मिट्टी। तो साधारण काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। मालवा का पठार बड़ा है, 33% भाग पर पाई जाती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के 33% भूभाग में विशेषता मालवा के पठार में क्षेत्र में पाई जाती है। तो साधारण काली मिट्टी पूछेगा 33%। छिछली काली मिट्टी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 7% भाग पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो छिछली पूछेगा कभी तो सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले में पाई जाती है। समझ में आ गया? 3 प्रकार की होती है। साधारण काली मिट्टी मालवा के पठार 33% भाग, गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र 3.5% भाग, और छिछली काली मिट्टी 7% सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। बस
तो इस तरह फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। हमने इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की मृदा डिस्कस किए थे, मध्य प्रदेश की जितनी मिट्टी पाई जाती है वो डिस्कस किए और कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन डिस्कस किए अपन ने। जो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आपको उसे बनना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश के मिट्टी से अगर क्वेश्चन बन रहा है पेपर में तो आपको बनना चाहिए। तो ये चैप्टर में हमने मृदा डिस्कस किए थे। ऐसे ही करके हम इस बुक में जो भी चैप्टर दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बाजू वाले जो बेल आइकन है उसको दबा देना है, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में मिलते हैं और साथ लेक्चर कैसा लगा कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।